आप किसी वैद्य के पास गए, आपने अपनी नाड़ी दिखाई, आपने पूछा कि वैद्य जी हमारी प्रकृति क्या है, और तब आप कुछ ऐसे रहे थे 15 से 20 साल के, तो उन्होंने आपको कहा कि जी आपकी पित्त डोमिनेंट कफज प्रकृति है, आप में पित्त का ज्यादा प्रभाव है और कफ का थोड़ा कम है, तो आपकी मिलके पित्त कफज प्रकृति है। तो हो सकता है ये प्रकृति उससे 10 साल बाद यानी 35 से 40 साल के समय पे आपका कफ डोमिनेंट पित्तज प्रकृति हो जाए। ठीक है, वो सिर्फ आपके उस समय को देखते हुए या उस समय के आपके कार्यों को देखते हुए आपकी प्रकृति चेंज हो सकती है। नहीं तो हमारे अंदर जब हम पैदा होते हैं तब से लेके हमारी मृत्यु तक हमारी प्रकृति यानी कि हमारा स्वभाव कभी नहीं बदलता, कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, आप किसी दूसरी कंट्री में जाओगे, आप किसी दूसरी स्टेट में जाओगे, आप किसी दूसरी जगहों पे जाओगे तो आपकी प्रकृति चेंज हो सकती है। आप बाल्यावस्था यानी छोटे थे, उससे आप यौवन अवस्था में आए तो आपकी प्रकृति बदल सकती है, लेकिन आपकी प्रकृति कंप्लीटली ऐसा नहीं होगा कि आप वातज प्रकृति थे और अब आप पित्तज हो गए हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप वातज प्रकृति के साथ पैदा हुए हैं तो आपकी वातज प्रकृति आपकी मृत्यु तक आपके साथ रहेगी। एज पर द कंडीशन वो बस चेंज हो सकती है। ठीक है, समझ आया? The entity which remains constant from our birth till death is known as prakriti. प्रकृतिस्तु स्वभावः, प्रकृतिस्तु स्वभावः, हमारा स्वभाव यानी कि हमारा नेचर हमारी प्रकृति कहलाता है। ठीक है, जो हमारे जन्म से लेके हमारी मृत्यु तक सेम रहती है। ठीक है, अब प्रकृति कितने प्रकार की होती है? प्रकृति 2 प्रकार की होती है, एक शारीरिक, एक मानसिक। ठीक है, 2 चीजें प्रेजेंट है ना हमारे अंदर, एक हमारा तन, एक हमारा मन। तो एक शारीरिक प्रकृति, दूसरी हो गई मानसिक प्रकृति। अब शारीरिक प्रकृति के अंदर 7 टाइप की प्रकृति आती है, 7 सप्त या 7। पहली प्रकृति वातज प्रकृति, दूसरी पित्तज प्रकृति, तीसरी कफज प्रकृति। ठीक है, ये क्या थे? त्रिदोष थे। हाँ, तो शारीरिक प्रकृति के अंदर क्या आता है? वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति। चौथी प्रकृति आएगी वात पित्त प्रकृति, वात और पित्त को कंबाइंड करके बनाई हुई वात पित्त प्रकृति। पांचवी क्या आएगी? वात और कफ प्रकृति, वात के साथ आपने किसको कंबाइन किया? कफ प्रकृति। छठी आएगी कफ और पित्त प्रकृति। ठीक है, पहली वात, दूसरी पित्त, तीसरी कफ। ठीक है, अब चौथे में इनको आपस में कंबाइन करना है, वात और पित्त को मिलाया, फिर पित्त और कफ को मिलाया, फिर वात और कफ को मिलाया, ये बन गई 6। अब जो 7वीं प्रकृति बनेगी वो तीनों दोषों को आप मिलाओगे, वात पित्त कफ प्रकृति। ठीक बात है, ये हो गई शारीरिक प्रकृतियां। शारीरिक प्रकृति यानी कि जो त्रिदोषों से मिलके बनी हुई है। हम त्रिदोषों से ही बने हैं ना, वात पित्त और कफ से बने हैं, पंच महाभूत से बने हैं, पंच कर्मेंद्रियों से बने हैं, पंच ज्ञानेंद्रियों से बने हैं, आत्मा और मन से बने हैं। यही सारी चीजें एक इंसान के अंदर है ना। तो अब हमारी प्रकृति कैसे डिसाइड होगी? एक तो हमारी शारीरिक प्रकृति होगी, दूसरी हमारी मानसिकता के तौर पे होगी। जो शारीरिक प्रकृति होगी उसे आप कैसे परिभाषित करोगे, कैसे बताओगे? दोषों के हिसाब से बताओगे। तो अब आपके पास दोष है 3। ठीक है, तो 3 दोष तो आपने बता दिए कि वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति। अब जरूरी तो नहीं है कि कोई इंसान सिर्फ वातज प्रकृति का हो, कि उसमें सिर्फ वात प्रकृति के लक्षण हो सकता है उसमें वात के भी लक्षण हो सकता है उसमें पित्त के भी हो।
तो आपने कंबाइन कर दोगे वात पित्त प्रकृति। अब कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनमें वात भी होगा और जिनमें कफ भी होगा, तो वात कफज प्रकृति। अब कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनमें वात नहीं होगा, उनमें सिर्फ पित्त और कफ होगा, तो छठी प्रकृति हमने बना दी पित्त और कफ प्रकृति। अब हो सकता है हम में से कोई ऐसे पर्सन हो जिनमें वात के गुण भी हो, जिनमें पित्त के गुण भी हो और जिनमें कफ के गुण भी हो, तो ऐसे लोगों की कौन सी प्रकृति हो जाएगी? वात पित्त कफज प्रकृति। और ये प्रकृतियों का ज्ञान हमें कहाँ से होता है? दो चीजों से, एक तो लक्षणों से, मैं आगे बताऊंगी लक्षण, एक तो लक्षणों से होता है, दूसरा होता है नाड़ी परीक्षा से। नाड़ी परीक्षा करते हैं जो आयुर्वेदिक वैद्य होते हैं, वो नाड़ी परीक्षा करते हैं ना, नाड़ी देखते हैं ना, नाड़ी वैद्य होते हैं ना। इस नाड़ी से हमें पता चलता है कि हमारी वात है, पित्त है, कफ है, या वात पित्त है, या कौन सी प्रकृति है। ठीक है, ये प्रकृतियां आ गई शारीरिक प्रकृति के अंदर। दूसरे टाइप की प्रकृति हो गई मानसिक प्रकृति। मानसिक प्रकृति के अंदर आती है तीन टाइप की प्रकृति। कौन सी? सात्विक, राजसिक और तामसिक, है ना? सात्विक, राजसिक और तामसिक। सत्व प्रकृति, राजस प्रकृति और तमस प्रकृति। ठीक हो गया? ये समझ आ गया? इसमें से कुछ ऐसा चीज है जो समझ नहीं आया? परीक्षा वाला, नाड़ी परीक्षा, और दूसरा गुणों के आधार पर कि किसके गुण कैसे हैं, उसके आधार पर हमें पता चलता है कि किसकी प्रकृति कैसी होगी। वो गुण मैं बताती हूँ अभी कि वात प्रकृति के क्या गुण होंगे, पित्त प्रकृति के क्या होंगे और कफ प्रकृति के क्या होंगे। यहां तक आप सभी को समझ आया? दोष आ गए समझ? मल आ गए? प्रकृति, प्रकृति के टाइप्स, हाँ, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक के कितने प्रकार हैं? 7। मानसिक के 3। आयुर्वेद किस किस चीजों से मिलके बना है? आयु और वेद। आयु का मतलब, वेद का मतलब ज्ञान। आयुर्वेद के ज्ञान की प्राप्ति सबसे पहले किसे हुई थी? दक्ष प्रजापति। किससे हुई थी? ब्रह्मा जी से हुई थी। किसको हुई थी? दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों से इंद्र, देव ऋषि इंद्र से ऋषि भारद्वाज, ऋषि भारद्वाज से आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत। आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत से है? बताइए बताइए, किससे हुई थी? उनके शिष्यों को, और उनके शिष्यों से किससे हुई थी? हम सभी को। ठीक है। फिर क्या पढ़ा था? पंच महाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पंच कर्मेंद्रिय कौन कौन सी हैं? कर्म यानी कि काम करने, कर्म यानी काम। तो कौन सी ऐसी चीजें जिससे आप काम कर सकते हो? आंख, नाक, कान, जिह्वा और स्किन। ठीक है, इनकी मदद से क्या आपको, किस चीज की आपको प्राप्ति होगी? दृष्टि, गंध, श्रवण, सुनने की क्षमता, जीभ से स्वाद, हाथों से स्पर्श। किस चीज का स्पर्श? किसी भी चीज का हो सकता है। कोई चीज गर्म है, कोई चीज ठंडी है, कोई चीज गुनगुनी है, कोई चीज कैसी दिखती है, उसको आप टच करके फील करके देखना चाहते हो कि भाई आपकी आंखें बंद है और आपसे कह दिया जाए कि ये सामने एक चीज है, तो आप हाथ लगा के फील कर सकते हो ना, ये सीमेंट का बना है, ये शायद मिट्टी है, या ये शायद रेत है, इसमें कंकड़ है।
या ये इंसान मोटा है, हमारी आंखें बंद हैं, पर हमें हाथों से स्पर्श करके बोला कि आप बताओ कि ये चीज कैसी दिखती है, तो वो वाला किसी भी चीज का स्पर्श करके ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक है। अच्छा, आयुर्वेदा के लाभ क्या क्या हैं? आयुर्वेदा से किस किस चीजों की प्राप्ति हुई थी? एक तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की आपने रक्षा करी कि भाई आप हेल्दी हो तो आप और हमेशा स्वस्थ कैसे रह सकते हो उसकी। दूसरा, जो पर्सन बीमार है उसको आपने स्वस्थ बनाया। फिर धर्म, हाँ, रोग निवारण, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति। अगला, त्रिदोष क्या क्या है? वात, पित्त और कफ। त्रिमल क्या है? मल, मूत्र और पसीना। ठीक है। प्रकृति क्या है? स्वभाव है। किसका स्वभाव है? किसी भी मानव यानी कि जीवित उसका। ठीक है। वो बदलती है? नहीं बदलती है, हमारे जन्म से हमारे मृत्यु तक सेम रहती है। कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक कितने टाइप की होती हैं? 7 टाइप की। आप में से किसी ने पूछा था ना कि वो 7 टाइप रिपीट कर दो। हाँ, पहला है वात, दूसरा है पित्त, तीसरा है कफ, चौथा है वात और पित्त, पांचवा है वात और कफ, छठा है पित्त और कफ, और सातवां है वात, पित्त और कफ। अब अगला कौन सी प्रकृति है? मानस प्रकृति यानी मानसिक प्रकृति। उसमें कितने टाइप्स हैं? 3। सत्व यानी सात्विक प्रकृति, रजस यानी राजसिक प्रकृति, तमस यानी तामसिक प्रकृति। हो गई प्रकृति। ठीक है। हम सभी का स्वभाव जो जन्म से मृत्यु तक कभी नहीं बदलता। द एंटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम आवर बर्थ टिल डेथ इज नोन एज प्रकृति। प्रकृति आर ऑफ 2 टाइप्स। प्रकृति 2 प्रकार की होती है, शारीरिक, मानसिक। शारीरिक 7 टाइप की, मानसिक 3 टाइप की। ठीक है। अब आगे चले। ठीक है। अब हम चलते हैं। मैंने कहा प्रकृति का परीक्षण आप 2 चीजों से कर सकते हो। पहली चीज, एक तो नाड़ी परीक्षा। कोई भी आयुर्वेदिक वैद्य के पास आप जाते हैं तो वो आपसे क्या कहता है कि अपनी नाड़ी दिखाइए, कहते हैं। वो आपकी नाड़ी देखते हैं और आपकी नाड़ी देख के आपको ये बताते हैं कि आपकी वात प्रकृति है या पित्त प्रकृति है या द्वंद्वज प्रकृति है या त्रिदोषज प्रकृति है ना, कि आप में कौन से गुण ज्यादा प्रेजेंट है, वात वाले हैं, पित्त वाले हैं, कफ वाले हैं या मिला के हैं, है ना। ये तो पहला परीक्षण हो गया कि हमने नाड़ी परीक्षा की हेल्प से ये जाना कि हमारी प्रकृति कौन सी है। दूसरा क्या हो गया? गुणों के उससे हेल्प से, ये मोटा दिखता है, ये पतला दिखता है, ये आलसी है, ये गोरा है, ये काला है, ये हल्के चलता है, ये तेज चलता है, ये ऊंचा बोलता है, ये ऊंचा नहीं बोलता है। इन सब चीजों की मदद से हम ना प्रकृति का परीक्षण कर सकते हैं। ये दूसरा है। 2 चीजों से आप किसी की प्रकृति जान सकते हो। पहला नाड़ी परीक्षा, वो तो कोई वैद्य बता पाएगा, पर हम नॉर्मल जो पर्सन है, अगर हम वैद्य नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो डॉक्टर नहीं होंगे, आप लोग कैसे पता करोगे कि प्रकृति कैसे है? गुणों से। ठीक है, गुणों से। जैसे जो अभी मैंने बताया कि पतला, मोटा, गोरा, काला, हल्के चलना, ऊंचा बोलना, इन सब गुणों की मदद से प्रकृति का परीक्षण करना। ठीक है। अब हम सबसे पहले ना वातज प्रकृति पे चलते हैं कि अगर कोई वातज प्रकृति वाला इंसान होगा तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी जो प्रेजेंट होंगी। आप किसी को देख के या किसी के बोलने से कैसे पता कर सकते हैं कि इस इंसान की वातज प्रकृति होगी? ठीक है, चले। अगर कोई वातज प्रकृति यानी वात प्रकृति का इंसान होगा, उसके शरीर में बहुत ज्यादा ड्राइनेस होगी यानी रूक्षता होगी। उसका शरीर हमेशा ड्राई रहेगा। हम ऐसे हाथ अगर ऐसे करें, ऐसे
तो एक ऐसे रेखा सी आएगी स्किन। वात प्रकृति वाले इंसानों की स्किन बहुत ड्राई रहती है, अत्यधिक रूक्ष। आप कितना भी तेल लगाओ, आप कितने भी क्रीम लगाओ, कितने भी मॉइस्चराइजर लगाओ, तुरंत थोड़ी देर बाद आपकी स्किन वापस ड्राई हो जाएगी, यानी रूक्ष हो जाएगी। ये वात प्रकृति का पहला लक्षण है। ठीक है, दिखने में या बॉडी में हल्के होंगे, मतलब शारीरिक रूप से पतले होंगे, बहुत ज्यादा मोटे नहीं होंगे, बहुत अत्यधिक ऐसे नहीं होंगे कि मीडियम साइज के भी नहीं होंगे कि किन्हीं को आप कहते हो ना कि बहुत मोटा भी नहीं है, बहुत पतला भी नहीं होता है। जो वात प्रकृति के लोग होते हैं वो अत्यधिक पतले होते हैं। ठीक है। एक तो रुक्षता होगी यानी ड्राइनेस होगी, लघुता यानी लाइटनेस, हल्कापन होगा उनके शरीर में, हल्की बॉडी होगी। ठीक है। बहुत ठंडा लगता है, वात प्रकृति के लोगों को बहुत ठंडा लगता है। वात प्रकृति के लोग ठंडा सहन नहीं कर पाते। ठीक बात है। एक तो रुक्षता यानी ड्राइनेस होगी, दूसरा लघुता यानी हल्कापन होगा, तीसरा क्या होगा? हाँ, जाड़ा ज्यादा लगेगा, यानी कि ठंडा ज्यादा लगेगा, ठंड को जल्दी सहन नहीं कर पाते। अगर आप नॉर्मल, जैसे अगर सपोज अभी गर्मी हो रही है, अगर थोड़ा सा बारिश आने लगी, थोड़ी सी हवा आने लगी, तो हम सभी में से जिनमें वात के गुण ज्यादा प्रेजेंट होंगे ना, उन्हें सबसे पहले ठंडा लगना शुरू होगा, सहन नहीं कर पाते एकदम। ठीक है। रफ होते हैं स्किन में या फिर बोलने में, चिड़चिड़ाहट में रफ होते हैं। जो वातज प्रकृति के लोग होते हैं वो ना स्किन में, बोलने में, चिड़चिड़ करने में, गुस्सा करने में ऐसे रफ होते हैं। बहुत तेज गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, रफ बोलते हैं, अच्छा नहीं बोलते, एकदम ऐसे बोलेंगे कि आपको चुभेगा। अगर वात प्रकृति के लोगों को गुस्सा आएगा तो वो जब बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि आपको गुस्सा आएगा कि यार इन्होंने ऐसे क्यों बोल दिया, आपने ऐसे क्यों कह दिया, ऐसे बोलते हैं। ठीक है। चिड़चिड़ बहुत करते हैं, चिड़चिड़ाहट बहुत होती है। ठीक है। चंचलता बहुत ज्यादा होती है। चंचलता ज्यादा का मतलब है एक जगह पे नहीं रह पाएंगे। अगर आपसे कहा कि आप 10 मिनट के लिए इस क्लास में बैठना है, तो जो वात प्रकृति का होगा ना, 10 मिनट क्या, वो 1 से 2 मिनट में कि हमें जाना है, हमें जाना है, हमें उठना है, कुछ ना कुछ बहाने, पानी पीने चले जाएं, वॉशरूम चले जाएं, कुछ काम है, मैम फोन आ गया, सर ना वो ऐसे हो गया था। वात प्रकृति वाले लोग बहुत चंचल होते हैं। चलने में, दौड़ने में, स्पोर्ट्स में, किसी भी एक्टिविटीज में बहुत एक्टिव होते हैं, क्योंकि चंचलता है, अंदर चंचलता है ना। वात प्रकृति वाले लोगों में बहुत चंचलता होती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे, योगा तो आप सभी करते हो। कुछ ऐसे लोग होंगे बहुत जल्दी जल्दी करते होंगे। महाराष्ट्री ने सामने से कहा कि मकर आसन लगाओ, वातज प्रकृति मकर आसन पूरा भी नहीं कहा है और उन्होंने मकर आसन लगाना शुरू, वातज प्रकृति, क्योंकि चंचलता बहुत ज्यादा है। महाराष्ट्री ने कहा कि अच्छा चलो यहाँ से 1 किलोमीटर फटाफट से दौड़ लगा के आनी है। जो वातज प्रकृति वालों सबसे पहले जाके दौड़ लगा के खत्म करके वापस। ठीक है, क्योंकि चंचलता ज्यादा है। ये कुछ 5-6 चीजें ऐसे हैं। रंग में अगर आप जाओगे, बॉडी में तो आपने देख लिया कि पतले होते हैं, हल्की बॉडी होती है। अब आप नैन नक्श जिसे बोलते हैं, रंग में, रंग रूप नैन नक्श में जाओगे तो उनके जो नैन नक्श होते हैं वो न बहुत चौड़े होते हैं, न बहुत क्या, पतला लंबा मुंह, छोटे छोटे नाक कान, छोटा छोटा माथा। ठीक है। आप लोग खुद एनालाइज कर लो किस किस में वात के गुण है, किस में नहीं है। अभी आगे पित्त और कफ के भी आएंगे। छोटा छोटा मुंह, छोटे छोटे नैन नक्श, मतलब नाक पतली लंबी होगी, कान छोटे छोटे होंगे, माथा छोटा छोटा होगा, आंखें भी बहुत बड़ी या बहुत वैसी नहीं होंगी, छोटी सी होंगी ऐसे, लिप्स भी छोटे छोटे होंगे ऐसे, और
कलर में अगर जाओगे, बहुत सफेद भी नहीं होते, बहुत काले भी नहीं होते, गेहुआ कलर। कोई कोई वातज प्रकृति सफेद भी होती है, कोई कोई काले भी हो सकते हैं, पर नॉर्मली अगर आप जाओगे तो वो गेहुआ कलर होगा या गेहुआ से एक ऊपर होगा, मतलब एकदम गोरा नहीं, उससे थोड़ा सा कम। ठीक बात है। बहुत रूक्षता यानी कि ड्राइनेस होगी, हल्कापन होगा, चंचलता होगी, ठीक है, चिड़चिड़ापन ज्यादा होगा, चंचल होंगे स्पोर्ट्स में या किसी भी एक्टिविटीज में, गुस्से के बहुत तेज होंगे, बहुत रफ बोलने वाले होंगे। ठीक बात है। अच्छा, उनकी एक क्वालिटी, कोई काम को शुरू करते हैं पर खत्म नहीं करते। वात प्रकृति के लोग काम को शुरू करते हैं पर उसे ना खत्म नहीं करते। आज हम गार्डनिंग करते हैं, आज हम कुछ पौधे लगाएंगे, गमले ले आए, मिट्टी ले आए, अब मन नहीं हो रहा, नहीं करा, या ठीक है गमले ले आए, मिट्टी भी ले आए, मिट्टी भर दी, चलो अब देखी जाएगी, बाद में देखते हैं, प्लांट नहीं लगाए। ऐसे ही कोई भी काम, संस्था का काम हो, अपना काम हो, घर का काम हो, किसी और का काम हो, शुरुआत तो कर देंगे पर खत्म नहीं करते। ठीक है। बुद्धि के तीव्र होते हैं, बुद्धि के तीव्र होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा तीव्र नहीं है लेकिन है, मतलब चीजें समझ लेते हैं, थोड़ा वो लगता है, पर वो सुनते नहीं है, उनमें ना जल्दी होता है, मतलब हर चीज की जल्दी होती है, तो वो पूरा सुनते ही नहीं है। तो आप सोच लो कि मेमोरी कैसी होगी, जो पूरा सुन ही नहीं रहे तो उसको, उसकी मेमोरी कैसे होगी। एक इंसान ने जिसने पूरा सेंटेंस सुना, फिर समझा, फिर उसे याद किया, अब एक इंसान ने आधे में ही उसे, अच्छा हाँ ऐसा ही होगा, तो मेमोरी कैसी होगी, ना बहुत अच्छी होगी ना बहुत बुरी होगी, मीडियम मीडियम। ठीक बात है। हाँ, अब जो वात प्रकृति के लोग होंगे वो सबसे ज्यादा जोड़ों के रोग से ग्रसित होते हैं, सबसे ज्यादा जोड़ों के रोग से ग्रसित होते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर में चंचलता बहुत ज्यादा है ना, चलना, हर टाइम दौड़ना, कहीं पे न रुकने वाली आदत, ठीक है, गुस्सा तेज आना, ये सब होना, तो सबसे ज्यादा उनके क्या इफेक्ट होते हैं, जॉइंट, क्योंकि उनके हाथ पैर हमेशा मूव करते रहते हैं। 10 मिनट की क्लास थी, वो तो 2 मिनट में इधर उधर चले गए, जितने में हम 10 मिनट बैठे रहे उतने वातज प्रकृति वाला यहाँ से पूरे इसके राउंड मार के आ गया, अब एक राउंड उसका पूरा हो गया, तो हाथ पैरों के मूवमेंट हो गए, फिर दोबारा चला गया या तीसरी बार चला गया, तो इतनी बार मूवमेंट हो गया, तो जो दूसरे पित्त और कफ वाले होंगे उनसे तो डबल मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके जोड़ हमसे ज्यादा इफेक्ट होंगे। तो सबसे ज्यादा वात प्रकृति वाले लोग किन रोगों से ग्रसित होते हैं, जोड़ों के रोग से। ठीक है, हाथ पैर गठिया वगैरह बोलते हैं ना, गठिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, गठिया एक कॉमन टर्म हो गया, उसके बहुत टाइप के टाइप्स होते हैं, किसी किसी को बोलते हैं ना गाउट है, किसी को बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस है, किसी से बोलते हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस है, किसी से बोलते हैं स्क्लेरोडर्मा है, ऐसे अलग अलग डिजीजों के नाम लेते हैं ना, लेते हैं। तो ये सब वात रोगों के टाइप हैं। तो जो वातिज प्रकृति के लोग होंगे सबसे ज्यादा किससे ग्रसित होंगे, जोड़ों के रोग से। शरीर की त्वचा कैसी होगी, सूखा रूखा होगी। बोलने में कैसे होंगे, चंचलता होगी, और बोलने में कैसे होंगे, रफ होंगे। गुस्सा कैसा आएगा, है तेज आएगा। नैन नक्श कैसे होंगे, पतले छोटे से होंगे। रंग के कैसे होंगे, गेहुआ या उससे एक ऊपर। ठीक बात है। सबसे ज्यादा कौन से रोग होंगे, जोड़ों के, जोड़ों के रोग। ठीक है, ये वातज प्रकृति। तो आप लोग अब समझ जाओगे ना कि वात प्रकृति के लोग, अगर आपके आमने सामने जो लोग बैठे हैं उनके कैरेक्टर से आपको समझ आ जाएगा ना कि इनमें वात रोग है या नहीं है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रकृति पे चले। नेक्स्ट प्रकृति है पित्त प्रकृति। ये तो वात प्रकृति की बात थी, अब पित्त प्रकृति में चलते हैं। ठीक है, पित्त प्रकृति का जो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण और इकलौता लक्षण है वो आप याद रखना, अग्नि या जलन। जहां पे जलन है,
जहां पे अग्नि की प्रधानता है, ठीक है, जहां पे जलन है, जहां पे अग्नि की प्रधानता है और अग्नि है तो लालिमा होगी, यानी कि रेडनेस होगी। रेडनेस, जब कहीं पे आग वगैरह लगती है तो वहां पे लाल होता है ना, लालिमा होती है ना। हाँ, तो जहां पे जलन है, जहां पे अग्नि की प्रधानता है, जहां पे लालिमा यानी रेडनेस है, वहां पित्त प्रकृति है। ठीक बात है।